नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। कहते हैं कि हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे, क्योंकि जब हनुमान से कहा गया कि क्या तुम्हारे सीने में भी राम है, तो हनुमान ने सीना चीर कर दिखाया और कहा कि देख, यहाँ पर बसते हैं राम। लेकिन हनुमान के सबसे बड़े भक्त से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ खुद मौजूद हैं, जिनका नाम सचिन है। और इस वक्त ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सचिन एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे और सचिन से जब एक ऑर्डर सचिन को असाइन किया गया, उस ऑर्डर में मटन कोरमा था। लेकिन जब सचिन को ये पता लगा कि जिस व्यक्ति ने ये ऑर्डर असाइन किया है वो मरघट वाले हनुमान मंदिर के परिसर में उनकी श्री राम कचौड़ी वाले के नाम से दुकान है, उसके बाद क्या हुआ, चलिए सीधा सचिन से जानते हैं कि क्या है पूरा ये मामला। सचिन, अब आप हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त के रूप में इस वक्त पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हर व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है। क्या कहेंगे, उस वक्त क्या हुआ, उस दिन प्रकरण क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। उस दिन ऐसा हुआ, मेरे पे ऑर्डर नज़ीर फूड का साइन हुआ, तो मैं ऑर्डर पिकअप करने गया। वहाँ पे तो ना कस्टमर की लोकेशन नहीं खुलती है, तो मैंने ऑर्डर पिकअप करा। पिकअप करने के बाद कस्टमर की लोकेशन और नाम एड्रेस सब कुछ आ गया। उस पर लिखा है, नाम था अभिषेक शर्मा और लैंडमार्क था श्री राम कचौरी वाला। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाके देखा मैंने, जो ये लोकेशन है वो तो मरघट वाले बाबा जी की है। अंदर दुकान है प्रांगण के अंदर, तो उस प्रांगण में तो नॉनवेज जाना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, मैं भैया ऐसा करिए, आप ना, मैं ऑर्डर लेके आया, आप अपना ऑर्डर ले लीजिए मेरे से। वो कह रहे भाई ऑर्डर तेरे को देना तो अंदर ही पड़ेगा। मैं भाई अंदर तो ऑर्डर नहीं दूंगा मैं इसमें। कह रहा भाई क्यों नहीं देगा? क्या भाई, मैंने उसको बोला भाई इसमें नॉनवेज है, मटन मंगाया आपने, तो नॉनवेज में आपको नहीं दूंगा अंदर, आपको बाहर आना पड़ेगा। कह रहा भाई तू कोई नौका थोड़ी ना है, 365 के 65 दिन मेरा ऑर्डर आता है, सब यहीं दे के जाते हैं। मैं भैया यहीं दे के जाते हैं इसी दुकान में? कह रहा भाई यहीं दे के जाते इसी दुकान के अंदर, मैं प्रांगण के अंदर ही दुकान है। कह रहा भाई मंदिर तो आ गया है ना? मैं मंदिर भाई कितना आ गया है? कह रहा 150 मीटर आ गया। मैं भैया 2 कदम की दूरी पर मंदिर है। मैं चलो कहीं मंदिर पास में ही है, मैं दूसरा जितनी दुकान है मंदिर के प्रांगण के अंदर है। यहाँ पे आज ट्यूसडे की नाइट है, आज मैं आपकी दुकान में सफाई चल रही है, लोगों ने प्रसाद बांटा, जिसकी जैसे श्रद्धा दी, लोगों ने पैसे का प्रसाद बांटा आपने, और उन्हीं पैसों से आप मटन मंगा रहे हो, मटन कोरमा, तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनसे काफ़ी मेरे आर्ग्यूमेंट हुए, तो मैंने उनको मना करते डिलीवरी करने के लिए। मैंने फ़ोन काट दिया, भैया ने फ़ोन काट दिया कि भाई तेरी मर्जी है, दे के जाना तो अंदर ले जा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दे। उन्होंने फ़ोन काट दिया वहाँ से। मैं ठीक है, मैंने कंपनी को कंप्लेंट डाली कि मैं आई वांट टू अनसाइन ऑर्डर, मैं ऑर्डर नहीं दे पाऊंगा ये। तो कंपनी का फ़ोन आया, कंपनी कह रही सर आपको क्या दिक्कत है बताइए। मैं सर ये ऑर्डर मैं इसलिए डिलीवर नहीं कर सकता, ये कश्मीरी गेट पे मरघट वाले बाबा जी का मंदिर है बहुत मशहूर, और ये जो ऑर्डर मंगा रहे हैं और ये मंदिर के प्रांगण में आते हैं जी, तो उसकी सीमा में तो वैसे ही नहीं दे के आना चाहिए। यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता, और मैं नॉनवेज कैसे दे के आऊँगा? मैं पापी थोड़ी ना हूँ। तो उन्होंने बोला सर आपने मंदिर के अंदर तो नहीं है ना? मैं जी मंदिर के अंदर तो नहीं है, तो क्या हुआ, मंदिर का प्रसाद तो बनता है ना दुकान में, तो वहाँ तो नॉनवेज जाना तो वैसे भी गलत है, तो मैं नहीं दे के आऊँगा। तो कंपनी वाले बोले सर तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, जो पाप चढ़ेगा कस्टमर को चढ़ेगा। मैं सर देखो, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, मैं कस्टमर को ऑर्डर नहीं दूंगा। तो मेरे फ़ोन कट हो गया। तो अभिषेक शर्मा से मेरी दोबारा बात हुई, तो अभिषेक शर्मा कह रहा भाई मैंने ऑर्डर कैंसिल तो कर दिया, क्या दिक्कत हो रही, तू जा क्यों नहीं रहा? मैं भैया आपको ऑर्डर चाहिए लेना है तो अभी ले लो, कैंसिल नहीं हुआ, अभी मैं यहीं खड़ा हूँ। कह रहा भाई मेरी समझी चेक कर, कंपनी को बोल के 365 दिन में यहीं ऑर्डर मंगाता हूँ और मुझे यहीं ऑर्डर डिलीवर होता है। तो मैंने बोला भैया जो करके जाता हो करके जाता होगा, बट मैं तो नहीं करके जाऊँगा, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। तो मेरे तो धर्म के खिलाफ है कि नॉनवेज मंदिर में लेके जाना, चाहे मंदिर है चाहे मंदिर की सीमा है, तो वहीं चले गए तो चलो मंदिर में चले गया। तो काफ़ी देर आर्गूमेंट चला, उनसे मेरा बहसबाजी हुई, तो आखिरी में ये ऑर्डर ना कैंसिल हुआ। उन्होंने ऑर्डर नहीं लिया। फिर एक बार उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला भाई तू इतना औखा क्यों बोल रहा है गुस्से में? तो मैंने बोला भैया आपसे तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपसे पहले 10 कॉल अटेंड कर चुका मैं कंपनी की, तो मेरा गला दर्द हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है मैं औखा बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। अगर आपको बुरा लगता है तो ऑर्डर चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई मैंने कैंसिल कर दिया। फिर कंपनी ने भी काफ़ी देर बाद ऑर्डर कैंसिल करा। मैं 1-1.5 घंटा खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 2 घंटे में खड़ा रहा। 2 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ, कम से कम 2 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल? हाँ जी, 1.5-2 घंटे ऑर्डर कैंसिल हुआ। इस बीच आपकी वार्तालाप चलती रही अभिषेक शर्मा से कि ऑर्डर ले लो या नहीं लो, लेकिन आपके दिल ने गवाही नहीं दी कि मैं अंदर जाऊं और हनुमान मंदिर के परिसर में ये दुकान है, इस दुकान में मैं इस जो नॉनवेज है मैं इसको डिलीवर करूं। आपके दिल ने कहीं गवाही? दिल ने गवाही नहीं दी। और दूसरी बात, जैसे उनके फादर ने बोला, इंटरव्यू मैंने सुना, काफ़ी लोग मुझे मोमडम बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो मुझे इसलिए सबके सामने आना भी पड़ा था कि इसमें देखो हमारे सनातन धर्म की ना बहुत बदनामी हो रही थी। काफ़ी लोग आपको मुस्लिम बता
रहे हैं। हाँ, काफी लोगों मुस्लिम अगर आप होते तो आपको क्या फर्क पड़ रहा था? हनुमान मंदिर है, चाहे राम मंदिर है, चाहे कोई सा मंदिर है। बताता हूँ इसका रीजन क्या है। लोग मुस्लिम इसलिए बता रहे थे कि वो बहुत प्राचीन मंदिर है, लोग बदनाम कर रहे थे मंदिर को। तो मैं सामने आया कि मंदिर में बदनामी नहीं होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसको नतीजा मिलने चाहिए। गलती तो अभिषेक शर्मा ने करी ना, तो मंदिर का नाम तो बदनाम नहीं होना चाहिए ना। इतना प्राचीन मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, लाखों लोग आते हैं वहाँ पे प्रसाद बांटने, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो उनके फादर ने बोला ये कंट्रोवर्सी है, मुझे कोई फंसाना चाहता है। तो ऐसी ना तो वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। मैं तो मंदिर में कम से कम 12-13 साल बाद गया हूँ वहाँ पे। सचिन, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे दो, एक लड़का है 7 साल का, लड़की मेरी 4 साल की है, मेरी मिसेज है और मैं हूँ। अच्छा। और मैं रेंट पे रहता हूँ, सबसे रेंट पे रहता हूँ। और मेरे पास बॉय का काम करते डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मेरा तो काम भी ऐसा है कि सर मैं क्या बताऊँ, मैं करते थे आप ये काम? मुझे काम करते करते 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ जी। क्या इससे पहले भी 4-5 साल जब हुए, उससे पहले भी कभी ऐसा प्रकरण सामने आया? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया, फर्स्ट टाइम था मेरे साथ ये। सर 4 किलोमीटर का जो ऑर्डर होता है ना, पिकअप और डिलीवर, उसमें 20 रुपये मिलते हैं हमारे को। 20 रुपये? उस ऑर्डर के साथ मुझे 57 रुपये ऐसे कुछ मिले होंगे। क्या था मन में, भाव क्या आया सबसे पहले? क्या सोचा मन ने, दिल ने और दिमाग ने क्या कहा कि सचिन ये क्या हो गया? तो मैं आपको बताता रहा हूँ, नॉनवेज का ऑर्डर मेरे हाथ में था, उसने अंदर मंगाया, तो अचानक बालाजी महाराज ने पता नहीं क्या कृपा करी मेरे से, मैंने उसको मना कर दिया। फिर मैंने ऑटोमेटिक, हम ऐसे कॉल रिकॉर्ड करते भी है कई बार, पहली बार नहीं करी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग, ना वीडियो पहली बार बनाई है। कई बार ऐसा होता है हम कहीं ऑर्डर देने जाते हैं, हमें लगता है कि हमें आशंका, हमें दिक्कत है, तो हम अपनी लोकेशन भी, अपने 1-2 यार दोस्त होते हैं जो नाइट में चलते हैं, उनको शेयर कर देते हैं लाइव लोकेशन, उनके हम कस्टमर की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि कल को कस्टमर हमारे को ब्लेम लगाए तो हमारे पास सबूत होता है। तो ये काम तुम नॉर्मली करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उसी दिन मैंने यही काम मैंने उस दिन किया, उसकी रिकॉर्डिंग करी कि ये तो गलत है कि मंदिर परिसर के अंदर नॉनवेज मंगाना तो बहुत गलत है, जिसमें कि अगर वो मुझे बोलता है कि भाई मैंने गलती से मंगा लिया तो मुझे बात समझ आती है। उसने तो यूँ बोला ना, मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ और यही मंगाता हूँ। तो मुझे सुन के तो मेरे शरीर में आग लग गई, पर मैं उस बंदिश में था कंपनी की, मैं कुछ कर नहीं पाया। और देखो उससे मेरे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हालांकि मतलब तो जान का भी खतरा है मेरी। मैं तो 1 हफ्ता हो गया घर भी से बाहर नहीं निकल रहा, काम भी नहीं कर रहा। अब मुझे पता है कि मेरी घर गृहस्थी कैसी चल रही है, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महीने भर बैठ के खा ले। लेकिन डिलीवरी बॉय के पास जो दिल है शायद वो अभिषेक शर्मा के पास नहीं होगा। अभिषेक शर्मा श्री राम कचौड़ी जो चलाते हैं, शायद आपके पास वो दिल नहीं होगा, आपके पास वो वैल्यू नहीं होगी, आपके पास वो जिगरा नहीं होगा जो एक इस हनुमान भक्त, जिसके लिए आज देश तालियां बजा रहा है, जिसके लिए आज देश के लोग इस सचिन को आज हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं, शायद आपके पास वो दिल नहीं होगा, वो भक्ति नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे अब आपके साथ क्या हो रहा है? क्योंकि स्विगी जो आप एक निजी कंपनी में डिलीवरी का काम करते थे, कहा यह जा रहा है कि उस कंपनी ने आपको निकाल दिया। देखो, कंपनी मेरे को अभी इसलिए नहीं निकाल सकती ताकि जो न्यूज़ है बहुत हाईलाइट हो गई है, बहुत ऊपर तक जा चुकी है न्यूज़। अगर कंपनी मेरे को अगर अभी निकालती ना तो कंपनी को दिक्कत हो जाएगी। कंपनी ने मुझे नहीं निकाला है, कंपनी अगर मैं काम करने जाऊँगा कंपनी मुझे ये कन्फर्म है निकाल देगी, क्योंकि ऐसे बहस पहले ही बहुत बार हो चुका है। अगर कोई राइडर कोई दिक्कत कर देते ना, अगर कस्टमर टूटता है, कस्टमर के खिलाफ कोई बात होती है, कंपनी निकाल देती है। वो मामला इतना हाईलाइट नहीं होता तो आईडी तुरंत बंद हो जाती है। अब ये मामला हाईलाइट हो चुका तो कंपनी ने मेरी आईडी बंद नहीं करी, मैं हफ्ते 10 दिन काम करूँगा तो कंपनी कोई ना कोई बहाना मार के मेरी आईडी बंद कर देगी। उसमें मेरे साथ हेल्प करने वाला मेरी कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैं स्विगी में जा भी नहीं रहा। मैं सबको लोगों को अपनी नौकरी के लिए कह रहा हूँ। महाराज जी ने मुझे, जो वैभव शर्मा जी पंडित जी, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि मुझे नौकरी कहीं ना कहीं दिलवाएंगे। और मेरे पास मेरे सनातनी भाइयों का फ़ोन भी आ रहा है कि भाई चिंता मत करो, आपकी नौकरी भी के लिए हम आपकी मदद करेंगे और सहयोग भी करेंगे जो हमसे बनता है। तो मेरे पास फ़ोन तो आ रहे हैं, बट मैं अभी घर पे ही हूँ, अभी मैं घर से बाहर नहीं जा रहा। बिल्कुल सहयोग करेंगे और खुद हनुमान जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा सचिन के साथ है। और जिसके साथ उस ईश्वर की कृपा हो उसके साथ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, हालांकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, आपने भी कहा, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनके पिता सामने है, उनका क्या कहना है कि कोई षड्यंत्र रच रहा है उनके खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? मैं ना आपको ना आपके नंबर पे ना एक ना वीडियो भेजूंगा। उस दिन का जो ऑर्डर था ना, षड्यंत्र तब रचा जाता है अगर जैसे ये दुकान है, अगर मैं दुकान पे बैठा हूँ और दुकान के पास ही बैठा हूँ तो अगर मेरे पे ऑर्डर बजे तो समझ आता है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे तो कंपनी ने 1.5 किलोमीटर से खींचा है ना, 1.5 किलोमीटर में मैं अकेले राइडर थोड़ा ना, बहुत राइडर होते हैं। कंपनी मल्टीपल ऑर्डर देती है किसी को भी। पहले ऐसा होता था जो राइडर का रेस्टोरेंट के पास होता था उसको ऑर्डर मिलते थे, अब कंपनी दूर से ही बुलाती है, तेल लगवाते हैं हमारा, ताकि जो इंसेंटिव देती है ना वो इंसेंटिव हमारा तेल में खत्म कर देती है। कंपनी हमें दूर से बुलाती है और दूर डिलीवरी करवाती है। तो इसमें कोई साजिश नहीं है, ये मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ आपको, ना मैंने उन्हें कभी देखा, और उन्हें जो जांच पड़ताल करनी है वो कर सकते हैं।
मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ, ताकि मेरे मन में चोर नहीं है। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, श्री राम जी ने जब इतनी कृपा कर दी तो फिर डरना किस बात का। राम भक्त हनुमान भक्त कहा जा रहा है आपको, पूरे जो भी लोग आपकी खबर देख रहा है रूबरू हो रहे हैं लोग। देखो जी, बोलने से नहीं होता कि राम भक्त है। हालांकि देखो मैं मंदिर नहीं जा पाता, देखो घर गृहस्थी में इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पर टाइम नहीं निकलता जाने का। देखो अपनी घर गृहस्थी भी चलानी जरूरी है, तो छोटे बच्चे किराए पे रह के हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, वो तो मंदिर में बैठ के और राम भक्त नहीं बन पा रहे। हमने तो बाहर रह के राम भक्ति दिखा दी ना, मन में होनी चाहिए राम भक्ति। किसी को दिखाने तो थोड़ी ना होती कि आप मंदिर के परिसर में बैठ के दुकान कर रहे हो, दुकान का नाम लिख दिया राम कचौरी, तो आप राम भक्त हो गए। वो तो राक्षस वाला काम हो गया, आप मटन मंगा रहे हो। चलो अच्छी बात है, उन्होंने उनके फादर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा खाने के लिए, खाओ, अच्छी बात है। हम पर्सनल जिंदगी कोई कुछ भी खा सकता है, पर अपने घर पे खाओ ना, या अपनी घर छोड़। अब आपकी दुकान ऐसी जगह है तो आप नहीं खा सकते। देखो हालांकि पर्सनल दुकान है, कुछ भी करे, पर उनकी दुकान ऐसी जगह वो नहीं खा सकते। अपनी गाड़ी में बैठ के खाओ। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।